जैसे कि आप सबको पता है कि आज फर्स्ट राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जो कि मुंबई में। उसके बाद क्या हुआ, कई सारी घोषणाएं हुई, कई सारी चीज़ें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। लेकिन हम बात करते हैं हुआ क्या क्या, एक्चुअली क्या क्या हुआ, किस किस मुद्दे पर, किस किस टॉपिक पर बातें हुई और लोकसभा चुनाव में किसके साथ गठबंधन करके अपने ढेर सारे उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे, वो भी मैं बातें करूँगा। और भी कई सारी चीज़ों के बारे में मैं बातें करूँगा। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी हमेशा की तरह आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शुक्रिया। हम बात करते हैं सबसे पहले जो बातें हुई दोस्तों, वो हुआ 2024 के लिए चुनावी रणनीति तैयार कैसे करेगी एमआईएम पार्टी। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है गौर फिक्र किया गया, क्योंकि आप सबको पता है कि ऐसे ऐसे लोग पहुँचे हुए थे वहाँ पर, यानी कि सारे ही जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, सारे के सारे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँचे हुए थे, सारे के सारे सांसद पहुँचे हुए थे, सारे के सारे एमएलए वगैरह पहुँचे हुए थे। तो सब ने ही जो है अपनी बातें भी रखी। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि 2024 के लिए चुनावी रणनीति कैसे तैयार करेगी एमआईएम पार्टी, क्योंकि 2024 में जो है एएमएम पार्टी 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी पिछली बार की तरह, 2019 की तरह। इस बार 2024 में 3 से बढ़कर आपको 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारेगी एमआईएम पार्टी। इस चीज़ की पुष्टि पहले भी कर चुके हैं और आज भी किया है। हम आपको बता दें दोस्तों कि 2024 के अंदर अकेले चुनावी मैदान के अंदर नहीं उतरेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में जो है एमआईएम पार्टी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान के अंदर उतरेगी। अभी हालांकि 1 साल से थोड़े से वक्त ज़्यादा है, लेकिन एमआईएम ने यह साफ कर दिया है कि हम गठबंधन में जो चुनावी मैदान के अंदर उतरेंगे, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। और औरंगाबाद ही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद के अलावा और भी जगहों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में तो क्लियर कर दिया, बिहार में पहले से ही क्लियर कर दिया था, और तेलंगाना में जो है इस बार वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी है दिसंबर के अंदर। उसके बारे में भी बातें किया दोस्तों। उन्होंने कहा है कि हम जिस तरीके से 2014 और उसके बाद जो है हराते आए हैं तेलंगाना के अंदर बीजेपी को, इस बार भी हम क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी का सुपरा साथ करेंगे तेलंगाना के अंदर। तो इस चीज़ से ये भी क्लियर हो गया कि शायद तेलंगाना के अंदर ये किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ेगी। अगर गठबंधन में नहीं लड़ती है तो इनडायरेक्टली जो है ये बीसीआर या केसीआर को जो है जरूर समर्थन करेगी। इस चीज़ की भी पुष्टि पहले हो गई है। तो हम आपको बता दें कि तेलंगाना के अंदर जो है हमेशा 7 सीट जो है, अभी फ़िलहाल 7 सीटों पर जो उनके एमएलए है, लेकिन इस बार जो है आपको 20 से 25 सीटों पर चुनावी मैदान के अंदर अपने एमएलएज या अपने उम्मीदवार को जो है उतारेंगे मैदान के अंदर। दिसंबर के ही अंदर जो है वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बातें हैं दोस्तों वो ये है कि औरंगाबाद जो है वो नाम बदलने की बातें चल रही थी पिछले दिनों से ही, और साफ तौर पर जो है एकदम क्लियर कर दिया है कि औरंगाबाद का नाम जो है नहीं बदला जाएगा। उसके लिए जितने भी लोग मैदान के अंदर आने होंगे आएंगे, हम सब रैलियां करेंगे, हम सब जो है एक तरीके इख्तलाफ करेंगे, हम सब जो है एक तरह का प्रोटेस्ट करेंगे कि औरंगाबाद का नाम बदलना नहीं चाहिए। इसके लिए जो भी कुछ करना होगा करेंगे। ये साफ तौर पर जो है इम्तियाज़ जलील ने इस चीज़ की पुष्टि भी कर दी और घोषणा भी कर दिया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जुनैद की जो हत्या हुई है दोस्तों, उसको लेकर बातें हुई कि उनको सही तरीके से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, उनके सही तरीके से जैसा उनसे बिहेव होना चाहिए उनके घर वालों ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे सवालिया निशान पैदा किए, और आने वाले दिनों में किसी भी तरीके का इस तरह की घटना ना हो, इसके बारे में भी बातें हुई है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें हुई है, और बहुत सारे लोग, जैसे कि पहले दिन मैंने कहा था कि सारे लोगों के लिए ये अधिवेशन नहीं था। वहाँ पर एमपीज़ रह सकते थे, वहाँ पर एमएलएज रह सकते थे, कॉरपोरेटर्स रह सकते थे, और प्रदेश अध्यक्ष ही रह सकते थे। बाकी कार्यकर्ता वगैरह वहाँ पर शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर जो भी चीज़ें हुई है शायद बहुत ही बेहतरी हुई है। हर राज्य के वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष थे, क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, इसी साल राजस्थान में भी चुनाव है, इसी साल कर्नाटक में भी चुनाव है, और इसी साल जो है तेलंगाना में भी चुनाव है, और अगले साल जो है लोकसभा चुनाव है। तो इन सारे चुनावी के मुद्दों पर फोकस किया गया है, किस तरीके से एमआईएम और स्ट्रॉन्ग वे में बाहर निकले, और जो कमियां रह जाती है, जो कोताहियां रह जाती है, वो कहीं ना कहीं जो है उनको बिल्कुल दरकिनार किया जाए। तो यही सारी चीज़ों पर पॉइंट पर बातें हुई दोस्तों। उम्मीद यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका रिजल्ट और इसका फल जो है वो आपको शायद देखने को मिलेगा। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसकी पुष्टि अभी नहीं किया लोकसभा में, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है कि कई सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लगभग 10 से 12 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे। और ये भी इन्होंने कहा कि हम गठबंधन में लड़ेंगे। किसके साथ गठबंधन की जब बातें पूछी गई तो इन्होंने कहा कि अभी वक्त है, इसीलिए जल्दबाजी होगा कि नाम लेना उस पार्टी का। तो अब समझ नहीं है, पता नहीं कि किसके साथ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग, कुछ पार्टी इनके समर्थन में रहेगी, ये बात तो
तो बिल्कुल तय है, जैसे कि MLC में भी CR के साथ रहा है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ बहुत ज़रूरी अर्जेंट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।